ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं जीते थे। इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं, आपकी जीत बहुत बड़ी होंगी। हाँ। पाकिस्तान बहुत बड़े बड़े मैचेस जीता होगा, या कभी आप जेल से बचते हो, वही तो बड़ा मैच हो जाता है। बट इंडिविजुअली बाबर आजम के लिहाज से देखिए, हम आज भी गौतम गंभीर की और नेपियर की इनिंग्स गिनते हैं ना, सबसे बेहतरीन उसमें आप गवाह थे। आप सवा दो दिन लक्ष्मण गौतम, बट मुझे पता है 2 दिन आपने सेब खा के मेरी उतनी मेमोरी भी नहीं है, उतनी क्रिकेट भी मैंने नहीं देखी है, बट उसके हिसाब मेमोरी तो अच्छी है यार। नहीं, मेमोरी आप तो बता देते हो कि आईपीएल के फलाने मैच में फलाने ने फलाने का कैच पकड़ा। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ यार। नहीं तो वही तो होता है ना, मैं फलाना बोल देता हूँ प्लेयर का नाम। नहीं, आप फलाना तो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया ने ब्लंडर किया था 2002 में, 2001 में ईडन गार्डन में ऑस्ट्रेलिया ने ब्लंडर किया। ऑस्ट्रेलिया के साथ ही होते हैं सारे ब्लंडर्स, बाय जो भी है। पिच भी पाटा थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सुबह में इस टेस्ट मैच को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया, सुबह में मैं लगा के देखा पाटा थी तो देना चाहिए था फॉलो। वही तब आपने 2001 में एक ट्रेंड बदला था। अनिल का कहने का मतलब ये है कि उससे फॉलो ऑन तब नहीं देना थी, तौबा फॉलो ऑन नहीं देना। लेकिन अब जबकि फॉलो ऑन उनको देना चाहिए था। एक सामने वाली टीम 55 ओवर में 150 के करीब ऑल आउट हो जाए, आपने 20 ओवर उसी दिन 4 आउट कर लेने थे। बट इन्होंने क्या किया, अच्छा क्यों नहीं फॉलो ऑन दिया, कौन सा आराम इनके फास्ट बॉलर्स को मिल गया। लेकिन ये हकीकत है, हमारे साथ भी तो ऐसे किया था इन्होंने। अभी एडिलेड टेस्ट मैच हम 36 ऑल आउट हुए हैं, मेलबर्न में घास था, ये टॉस जीत के इंडिया को कहते आओ जी 36 ऑल आउट हो गया है ना, दोबारा आओ बैटिंग कर लो, खुद 196 ऑल आउट हो गए। सो आई थिंक आप बिल्कुल ठीक करें, इन्होंने फॉलो ऑन नहीं कराया, इन्होंने पाकिस्तान को उम्मीद दी। दूसरी गलती इन्होंने क्या की आज के टेस्ट मैच में, उनके तेज गेंदबाजों को ओवर्स देख लीजिए कितने कितने किए हैं। स्वैप्सन ने पहली पारी में चलो आउट किया था बाबर आजम को, 53 ओवर किए हैं। नेथन लायन का हमें समझ में आता है कि चलो आला दर्जे के गेंदबाज हैं, दुनिया में हर जगह उन्होंने कुछ किया हुआ है। आप एक बॉलर को कराते गए, आपके मिचेल स्टार्क किस दिन काम आने थे, आपके कप्तान किस दिन काम आने थे। बहुत उन्होंने काफी रगड़ा उनको, ऐसी बात नहीं है। 21 ओवर मिचेल स्टार्क, 26 ओवर और कैमरन ग्रीन के 50-55 ओवर डाले उन्होंने, दोनों ने 55 ओवर डाले। 55 फास्ट बॉलर के लिए 20-26 ओवर इजी नहीं है। लेकिन जब आपको साझेदारी तोड़नी है, जब आपको कुछ क्रिएट करना है, खैर पाकिस्तान के लिए तो बल्ले वाली बात। मैं आपको बता दूं, स्वेप्सन ने कुछ चांसेस क्रिएट करे थे, ऐसा नहीं कि स्वेप्सन बिल्कुल उन्होंने कंसिस्टेंट नहीं रहे ना। बट ठीक है, 2 चौके खा लेते स्पिनर जो है थोड़ा एक विकेट में 2 चौके, शेन वॉर्न आ जाएंगे उनमें, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा। एग्जैक्टली, यू विल हैव टू गिव हिम सम। बट पाकिस्तान के लिहाज से मुझे लगता है ये है कि क्योंकि ग्रेटेस्ट बोलना बड़ा मतलब एक नहीं, पाकिस्तान में शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग आज भी जीत तलाश रहे थे। उनके जो दिग्गजों के ट्वीट्स हैं, हमने यही देखा था कि गो बावर गो टाइप्स के, मतलब जाओ जीतो। लेकिन ये ड्रॉ भी जीत से कम नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान में आवाम चाहे बहुत खुश हो, लेकिन वहाँ के जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो आज बहुत खुश नहीं खुश नहीं होंगे वो नहीं इनका मैं समझ गया। नहीं, पर शोएब अख्तर मजाक बना रहे थे कि आ गया मजा, ये आउट हो गए आपके सब, लेकिन आज तो खुश होंगे फर्स्ट इनिंग्स के बाद। बिल्कुल कि यार इस टीम ने बचाया। एंड आई थिंक जो हमारे टेस्ट मैचेस से तो ज्यादा एक्साइटेड। थोड़ा बताएं स्कोर। हाँ बताएं। 556 9 विकेटों के नुकसान पे आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर किया, फिर पाकिस्तान 148 आउट हो गया। फिर पैटिंसन ने क्या किया, कमिंस ने क्या किया, कप्तान ने, तो फॉलो नहीं देंगे यार, अब दोबारा खेलते हैं। 97 for 2 डिक्लेयर। और भाई शाम को 15 ओवर डालने थे, फिर रात को आपको आराम मिल रहा था, सुबह आके फिर आपने 10 ओवर ही तो बैटिंग की, क्या आपने आराम कर लिया। शायद उनके जहन में ये होगी यार यहाँ पे कहीं चौथा हमें, वो इतने की तो लीड थी। खैर इनको टारगेट मिला था 506 रन का, 56 सॉरी, हाँ ठीक 506 का, और इन्होंने बनाया 443 for 7। और पाकिस्तान की सेकंड इनिंग में अगर आप देखें जो बात हो रही थी, शफीक के हैं 96, इमाम और अजहर अली दोनों जल्दी आउट हो गए थे 1 और 6 पे। बाबर आजम ने बनाया 196 रन 425 बॉलों में। अनलकी कि 200 मिस हो गया, बट आई थिंक ये 200 छोड़िए, ये मैच बचा के ना बाबर आजम, हालांकि 2 साल बाद उनका 100 आया है, ऐसा नहीं है, लोग नहीं आया, 2 साल बाद ही आया 100। टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने अभी आग नहीं लगाई है, बट आग लगाने का सिलसिला हो सकता है यहाँ से शुरू हो जाए। नहीं, और ये वनडे ने मैच तो जिताया, बचाया ना अपनी टीम को। 9 रन फवाद आलम के थे, वहां पर लगा शायद फंसेगा। रिजवान ने 104 नॉट आउट बनाए हैं और रिजवान ने 177 बॉलें खेली। रिजवान बाबर T20 में आपको याद होगा सलामी जोड़ी, बट रिजवान ने यार मतलब कमाल की बैटिंग की और बड़ा
जबरदस्त प्लेयर मिला ही इनको फ्यूचर में चल के। अभी तो बाबर भी यंग ही है, फ्यूचर में रिजवान भी मतलब कम नहीं है। फहीम अशरफ 0, साजिद खान 9, 7 आउट हो गए थे और तकरीबन 8 ओवर थे। लेकिन नौमान अली का अलग रन नहीं है, 18 बॉले वो खेले हैं और 4 विकेटें नेथन लाइन की हैं, बाकी तो जी बस 2 विकेटें कमिंस की हैं और 1 विकेट है कैमरन ग्रीन का। इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि फ्लैट पिच था, ये था, वो था। ये ऑस्ट्रेलिया अटैक, ये ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक जहां पे आपके पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, रिवर्स स्विंग के इतने बड़े एक्सपोनेंट्स हैं, उसके बाद आपके पास नेथन लायन। आई थिंक आज की हालात में, आज के मौजूदा वक्त में ही हैज टू बी द बेस्ट, इफ ही हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट, मतलब 2 ऑफ। जब से मुझे ना ताजुब है, थोड़े से मुझे ताजुब है कि पाकिस्तान पहली इनिंग में इतने सस्ते में कैसे आउट हो गया। क्योंकि जो मैंने पिच देखी और जो मेरा तजुर्बा है और मैंने जो ख्वाजा को करते हुए देखा, बॉल शुरू में सुबह की बात है, ख्वाजा ने गेंद पकड़ी, उधर कान के पास लगाई, जुबान के पास लगाई, उन्होंने कहा कि ये तो गेंद कुछ बोल ही नहीं रही है, मतलब गेंद कुछ कह ही नहीं रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है। वो तो देखिए कोलैप्स, कभी कभी क्या होता है, आपका कोलैप्स को विकेट थोड़ी देखता है, कभी कभी आप विकेट नहीं देखते, आप प्रेशर। ये पाकिस्तान है। हाँ, नहीं तो 148 के बाद आप फॉलो दे देते ना। हाँ, देना कहते आओ खेलो, उनको देना चाहिए। सवा 2 दिन पड़े हुए बट थे। ये ऐसा कैसे है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, मतलब हमेशा ऑस्ट्रेलिया गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ देयर ऑपोजिशन। बाय द वे राहुल जी, पाकिस्तान ने जो हाईएस्ट स्कोर चेज किया था 404, वो भी 404 नहीं 450 के करीब है। बाय द वे, आप लोगों ने कल एक वीडियो किया था, कल या परसों वीडियो किया था, मुझे याद नहीं है, ब्रायन लारा, निखिल आप लोगों ने वीडियो किया एक दिन परसों मेरे ख्याल से कि WTC सर्किल और क्या हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया इज ऑलमोस्ट देयर। पाकिस्तान ने भला कर दिया इंडिया का थोड़ा सा, नहीं पाकिस्तान ने भला कर दिया। उसके मुताबिक ये था, अगर ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो क्लियर कट है, ऑस्ट्रेलिया क्लियर, अगर हम इंग्लैंड में जीत गए फिर भी आपका ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो यहाँ है, तो आप क्या चाहते हो, जो सेकंड टीम है वो थोड़ा मार्क है, सेकंड पाकिस्तान है, आप चाहते थे ये अगर हार जाती पाकिस्तान के भी परसेंटेज पॉइंट्स आज गिरे हैं, ऐसा नहीं गिरे हैं, बट आप तो हार देख रहे थे ना, एग्जैक्टली देख रहे थे पाकिस्तान की हार फॉर इंडिया। मेरे तो ये मानना, जो टीम इस तरह की क्रिकेट खेलती है जी, वो टीम कभी डिजर्व ही नहीं करती हारना। और टेस्ट क्रिकेट की लॉन्जिविटी के लिए इस तरह के मैच ज्यादा जरूरी है, बनस्पत कभी कभी नतीजे वाले 2.25 दिन 2.5 दिन वो वाले मैच। यहाँ पे जो मर्जी कहिए आप कहिए गेंद और बल्ले की लड़ाई नहीं हो रही थी, ये नहीं हो रहा था, 2.25 दिन ना सीमेंट की विकेट पे भी खेलना आसान नहीं होता, पौने 2 प्रेशर 2 दिन तकरीबन पूरे खेल गए। इसमें 2 दिन आप सीमेंट में भी खेल के दिखा दो, खेला नहीं जाता। इसमें गलती शायद ये भी है कि आपने कप्तान, इसलिए शायद गेंदबाजों को कप्तान नहीं बनाते, उन्होंने सोचा वो आराम करते हैं, Exactly. पैर ऊपर रखते हैं, बैट्समैन होता कप्तान बोलता है चलो भाई आओ, तैयार हो मेरे घोड़ो, आओ बॉल डालो, नहीं होता है, ये बहुत रूथलेस रहा है, और रूथलेस रहते 148 ऑल आउट करके वो ऐसे बैठे हुए हैं, उनको कम लेट्स बैट अगेन। बट ये ऑस्ट्रेलियन टीम में ना ये चेंज आया है, वो किलर इंस्टिंक्ट पिछले कई साल से चली आया है जब से वो सैंड पेपर गेट हुआ है। एग्जैक्टली वो पता कब वो आप उससे जो भी मैं बार बार डॉक्यूमेंट्री का जिक्र करता हूँ, वो जो मैं ऑस्ट्रेलियन टीम के आप ड्रेसिंग रूम में देख रहे हो, मुझे यकीन ही नहीं होता ये ऑस्ट्रेलियन टीम है। दूसरी टीम मतलब पहले आपको याद है मैथ्यू हेडन ये सब की टीम होती थी, वो तो मतलब किसी टीम को समझते ही नहीं थे, ऐसे जाते हैं वो यार, और ये चोरी भी सीना जोरी से करते थे। एग्जैक्टली मतलब रिकी पॉन्टिंग बॉल उठा के बोल देंगे आउट है, ये वो टीम थी, आउट है। उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा लग रहा था ओ इंडियन टीम, ओ विराट कोहली, ये विराट को छूना नहीं है, बोलना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन कसम खाओ कोई विराट को कुछ नहीं बोलेगा। मतलब जब से आए जस्टिन लैंगर ने, और वो जब सैंड पेपर गेट हुआ उसके बाद इतना इनको गालियां पड़ी, इतने आर्टिकल्स लिखे गए कि ये बड़े जस्टिन लैंगर खुद ही बहुत अग्रेसिव किस्म के कोच हैं, और फिर भी एक इमेज बनानी थी ना कि नहीं वी आर गुड गाइस, वी रिस्पेक्ट ऑपोजिशन, दुनिया में सॉफ्ट मैसेज फेयर प्ले अवार्ड लेना था उनको, तो मिल गया फेयर प्ले। अब आप देखना अगला टेस्ट मैच पाकिस्तान जीतेगा, खैर वो दे आर द होस्ट आल्सो, बट अगला टेस्ट मैच आप लिख के ले लीजिए पाकिस्तानी जीतेगा सीरीज। अभी इंडियन फैंस नहीं खुश होंगे, मैं इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, नहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप छोड़िए, मेरा तो ये मानना है निखिल कि पाकिस्तान ने जो ये मैच बचाया है, आई थिंक उनकी क्रिकेट के लिए, और बाबर आजम की कप्तानी, बाबर आजम की, देखिए हम इंडिया देखते हैं, इंडिया में विराट कोहली की बहुत आलोचना तंकीद होती थी, आज रोहित शर्मा उनकी भी होगी, कप्तान को टारगेट किया जाता है। बाबर आजम का तो ये हाल है पाकिस्तान में, अगर आप जो अनिल ने बात टू टेक इट फ्रॉम देयर, जब वो रन बनाते हैं
और पाकिस्तान जीतता है तब भी उनकी तनकीद होती है। धीरे खेला है, नहीं, वो उनका कहते strike हैं rate ये बहुत कैसी कम जीत है? स्ट्राइक रेट कम है। हाँ, मतलब सो ये जो है आई थिंक बाबर के लिए प्लेयर है बाबर के लेकिन यार क्या सच में वाकई मैंने देखा उनका टेम्परामेंट जो और बैट्समैन भी जबरदस्त है, टेक्निक तो भी कुछ- उनके पास और लूज रिजवान और ये दोनों कोई हिट मी बॉल आती है तो उसको छोड़ते भी नहीं है। ये भी नहीं है कि टेस्ट मैच बचाना है तो यार छोड़ ड्राइव कवर ड्राइव Exactly. स्क्वायर ड्राइव बड़ा अच्छा साफ खेलते हैं, ऐसा नहीं है, साफ खेलते हैं। ये भी नहीं है कि अभी देखो वो फिर बड़ी जल्दी हो जाती है फैब फोर 5 या 600 है फैब 4 है ना आपका, एग्जिस्ट करता है ना अभी। भाई एज ऑफ नाउ तो फैब 4 वही है। अगर कोई उसमें कोई दस्तक दे रहा है तो वो मानस लबुशेन है, फिर बाबर आजम आएंगे। अगर आप देखें बाबर के पास बट वक्त मैं बोल है रहा हूँ फैब 4 एग्जिस्ट करता है ना। यार, एज ऑफ नाउ तो भी किताबों पे वही चार है। जो रूट आई थिंक आज की वो तारीख में number one, सबसे आगे number है। one। स्टीव स्मिथ आज की तारीख में सबसे आगे नहीं है। विलियमसन तो इवेंचुअली सबसे आगे 60 की एवरेज लेकर घूम रहे हैं, पता नहीं Smith, इसकी भी नहीं, उससे भी ज्यादा है मेरे ख्याल। स्मिथ, विलियमसन, ये है। विराट भी है टॉप 4 में। एक टाइम पे तो विराट भी नंबर 1 हो। तो इनका द ब्यूटी ऑफ दिस इज कि जो रूट तो 1.5-2 साल पहले हमने कहा फैब 4 से बाहर निकल गई थी। बट 50 बना रहे थे फिर भी हाँ, 100 नहीं बना पा रहे थे। बट फिर यही है ना, जब वो पर्पल पैच वही आया शायद उस से जो बंदे ने विराट रन ही रन बना दिए। 10,000 रन होने वाले हैं, बताओ। बातों में जो रूट के 10,000 रन होने वाले हैं, 10,000 रन। 29 साल का लड़का। हमने बात की है ही कैन ब्रेक दैट सचिन 16,000 16,000 मुश्किल है। ऑन। मैं आपको बताऊं एज का मैंने भी कहा देखो नहीं, इन्होंने कितने खेला है साल? नहीं 31 31। आप देखें इन्होंने 2-3 10 बातें। साल में 9,000 बनाए। नहीं निखिल, वो विराट का भी वही कैलकुलेशन नहीं, होती अब थी। वो वो बैक 9 में वो नहीं आता। नहीं, पर उनका भी तो बीच में टफ टाइम आया था। मैं कह रहा हूँ बैक 9 में ऊपर से उनका जो उसी गोल्डन pace फेज पे है, रन मतलब नहीं- टाइगर वुड्स बैक 9 पे ज्यादा अच्छा जिसका खेलते थे। बेस्ट टाइगर वुड्स बैक 9 पे बेटर खेलते थे। जिसका बेस्ट चांस है टू कम क्लोजेस्ट टू सचिन रिकॉर्ड ऑफ 16,000 रन्स इस जो रूट इज जो रूट। एब्सोल्युटली नहीं ना बने अलग बात है। हालांकि मैं दैट कह इज रहा हूं- वेरी टफ टास्क। नहीं, I बहुत- agree। बहुत मैं tough है। कह थोड़ी रहा हो गया, मैं कह रहा हूँ ये रियलिस्टिक आप और मैं इस पे बात कर सकते हैं कि ये हो सकता है। ये नहीं कई तो चीजों बात करने को तो एक बहस छिड़ चुकी होगी। यार वो बंदा कि पिछले who is साल best? 2000 रन बना विराट रहा या है। बाबर, आज विराट के दिन वर्सेस में- बाबर। मतलब आज की मोहम्मद बहस यही यूसुफ का होगी। रिकॉर्ड- Exactly। विराट नहीं, वहां पे versus मोहम्मद बाबर। यूसुफ, मैं जब वहां गया था पीछे, वहां मिले थे मुझे मोहम्मद यूसुफ, तो उनसे पूछा, हाँ, तो उनसे पूछा था कि बोले नहीं हुआ ना, हाँ मेरे को पता नहीं होगा। नहीं यार, नहीं बनते बहुत रन। कौन से क्या 100 नहीं, नहीं, 100 1700 नहीं, वो मोहम्मद यूसुफ Calendar year। अच्छा कैलेंडर ईयर का रिकॉर्ड। तो उनका तो पूछ रहे, तो मैं उनसे बैट्समैन थे यार वो हाँ टेक्निकली। बाय द वे हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने विक्रांत से भी हमारे साथी थे, तो उन्होंने बोला देखिए क्या नॉक बाबर आजम ने खेली है। और बाबर याद कर दिलाइए मुझे कि विराट ने कभी मैच बचाने के लिए ऐसी नॉक खेली हो। तो आज बहस का मुद्दा ये भी है कि किसने बोला विराट, एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने बोला। अब आप तो सब मित्रों का क्या- नाम ले ही लेते हो। नाम में क्या रखा है? मित्र का कोई नाम है? वैसे तो ले ही लेते मुझे कई बार ना मुझसे पूछेंगे मेरा नाम, तो मैं जैसे भूल इनके जाऊं। मित्र सब पता है। मैं मित्र दोस्त ही बोलते रहता हूँ। पता ही कैसे है। हो दोस्त, क्या है? नितिन खन्ना सारे हमें पता है। अतुल बाजी तो खैर अब वैसे आप भी ले लिया करें नाम। मैं तो दोस्त बोलता हूँ लोगों को, मित्र बोलता हूँ, हाँ। इसीलिए कि मुझे नाम याद नहीं रहते। तो बताइए ना, बात बताइए। हाँ, तो बहस ये है कि बेहतर कौन है, विराट या बाबर आजम? क्या आपके मित्र ने पूछा? हाँ, उन्होंने कहा कि याद दिलाइए, मतलब दोस्त। याद दिलाइए कि भाई कब विराट कोहली ने ऐसी पारी खेली जब इंडिया को मैच बचाने के लिए इतने रन बनाने हो और आपने खेल दी। तो मैं बोलना तो चाहता था कि विराट कोहली ने जब तक कप्तानी की, या तो टीम हारी है या तो फिर जीती। और रही बात, ऐसी नौबत ही नहीं आई कि विपक्ष की टीम आपको 500 समथिंग का टारगेट दे दे और आपको 2 दिन की बैटिंग करनी। आई थिंक विराट का जो पहला टेस्ट मैच था ना एज कैप्टन, जिसमें एडिलेड में 200 थे, वो उनको खलेगा सारी जिंदगी। क्योंकि वो हम बाद में 18 में जीते, अभी भी जीत के आए, लेकिन विराट उस मैच में जो बैटिंग कर गए थे, इंडिया वो आउट हुए तो